नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं आज सुबह हुए पैनिक की। एकाएक एक स्कूल, दो स्कूल, तीन स्कूल नहीं बल्कि 80 से ज़्यादा स्कूल दिल्ली एनसीआर के अचानक थर्रा गए सुबह के समय। ये कहा कि स्कूल में बॉम्ब है। एकदम पैनिक क्रिएट हो गया। बच्चों को ग्राउंड में इकट्ठा किया गया बिल्डिंग से निकाल कर, और उसके बाद बच्चों को उनकी छुट्टी कर दी गई, पेरेंट्स को बुलाया गया। सुबह इतना पैनिक हो गया कि हर एक पेरेंट भागा भागा स्कूल पहुंच रहा था और अपने बच्चे को उसने अपनी कस्टडी में लिया, और उसके बाद ये कहा जाए कि वो थोड़ा राहत महसूस कर रहा था। लेकिन जो ये मेल आया, दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच करे, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की, गृह मंत्रालय तक ये खबर फैल गई। इसके बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से बात की और हालात जाने। इसकी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय ने भी मांगी है। हमारे साथ आशीष मौजूद है। आशीष, ये जो मेल आया है ये ऐसा कहा जा रहा है रशिया से ओरिजिनेट हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। अभी इसकी लैंग्वेज से क्या समझ में आ रहा है, इसके क्या कंटेंट क्या है इसके मेल के? जिस आईडी से मेल आया उसका जो यूज़र नेम था वो था savrim@mail.ru। आर से मतलब रशिया। लेकिन जो सावरिम का मतलब होता है स्वॉर्ड्स, एक्सचेंज ऑफ स्वॉर्ड्स या क्लैश ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये एक अरबिक शब्द है, अरबी शब्द है, और इस्लामिक स्टेट इसे काफ़ी यूज़ करता है ऐसे शब्दों को। और माना ये जा रहा है कि ये इस्लामिक स्टेट या किसी इस्लामिक कट्टरपंथी ग्रुप द्वारा सेंड किया गया हो सकता है। लेकिन मेल क्योंकि रशिया से है तो ये जांच का विषय है। क्या उन्होंने आईपी कोई रशिया का यूज़ किया हो कि लोगों को या सरकार को भ्रमित करने के लिए, कि उनको लगे कि रशिया से ये आया है। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग ये किसी इस्लामिक संगठन का हाथ हो सकता है इसके पीछे। बहुत बड़ी बात है, इस्लामिक संगठन का हाथ हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जांच अब लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। पेरेंट्स हमारी दरख्वास्त है वो पैनिक ना हो। हालांकि ये बात सच है कि जब इस तरह की खबरें आती है तो थोड़ा डर ज़रूर पैदा हो जाए। मुझे भी, जब मेरा भी बच्चा स्कूल में पढ़ता है, मुझे भी खबर मिली तो मैं भी स्कूल पहुंचा। हालांकि हमने तो इस तरह की तमाम खबरें देखी है जो कि मैक्सिमम फर्जी पाई गई है, लेकिन फिर भी एक दिमाग के कोने में रहता है कि अगर इस तरह की खबर है तो आप पहले स्कूल पहुंचिए। और स्कूल प्रशासन ऑब्वियसली ऐसे में बच्चों को ग्राउंड में इकट्ठा करते हैं और इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं पेरेंट्स को कि आप आइए अपने बच्चों को लेकर जाइए। आज आशीष, मैंने ये देखा सुबह के वक्त स्कूल के सामने एकदम भीड़ मची पड़ी है। एकदम कई बच्चे तो ऐसे थे कि कई बच्चे थे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो रो भी रहे थे बच्चे, अंदर डरे हुए थे बहुत ज़्यादा। कुछ स्कूल्स ने हालांकि छुट्टी नहीं की थी, लेकिन मैक्सिमम जिन स्कूल्स में आया था, 80 से ज़्यादा स्कूल्स में आए, उन्होंने छुट्टी कर दी थी। लेकिन इसका असर जो है अब देखने को मिला, और हो सकता है इसका असर अब आने वाले दिनों में 1-2 दिन और रहे अभी तक। बिल्कुल। एक तो मैं ये ऐड कर दूं कि इलेक्शंस का टाइम है। होम मिनिस्ट्री से लेकर सारी जो लोकल अथॉरिटीज़ भी हैं वो काफ़ी सतर्क हैं इस मामले में, क्योंकि बच्चों का जब विषय आता है तो कोई किसी भी तरह की कोताही कोई नहीं बरतता। उसके बाद दिल्ली के एलजी ने भी बोला कि दिल्ली पुलिस इज़ प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने जांच कर ली है जिन भी स्कूलों को ईमेल्स आई थी और उसमें कुछ नहीं पाया गया। और अक्सर ऐसा ही देखा जाता है कि जब भी कोई ईमेल या फ़ोन कॉल या किसी भी तरह का थ्रेट पहले ही आ जाता है तो ऐसी घटनाएं होक्स होती हैं। ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए होती हैं, अभी तक जो सामने आया है। लेकिन इसमें मैं जो चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ, ये लखनऊ में भी हुआ है। लखनऊ के भी एक स्कूल में थ्रेट आया था, और इसके पहले कल यानी कि मंगलवार को एक हॉस्पिटल में भी थ्रेट आया था। तो ये आज नहीं बल्कि 1-2 दिन पहले की यानी ये उसकी कॉन्टिन्यूशन में माना जाए जो 1-2 दिन पहले से चला रहा है, या उनको सेपरेट केसेस माना जाए? जी, सेपरेट तो मान नहीं सकते, क्योंकि इस केस में भी ईमेल ही आई है, इस केस में भी पहले ही थ्रेट आया है, वो चीज़ हुई नहीं, थ्रेट ही रह गया। और जो लखनऊ में सामने आया था वो भी थ्रेट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो हरकत है, कई बार हमने ऐसा देखा है केसेस में कि शरारती कोई तत्व है वो भी कर देता है, लेकिन कई बार इसके पीछे साजिश भी नजर आती है। इसको लेकर दिल्ली में भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी अपनी पॉलिटिक्स इसमें कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहें, स्कूल प्रशासन ये इंश्योर करे कि किसी तरह का कोई पैनिक ना हो। और नेचुरली हम भी पेरेंट्स से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि वो भी थोड़ा सा सपोर्ट करें इस मामले में स्कूल को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे पेरेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन स्कूल से करने लग जाते हैं, जो कि ठीक है, फेयर इनफ। भाई स्कूल में अपना स्टाफ रहता है, उनका अपना सिक्योरिटी गार्ड्स भी रहते हैं, CCTVs भी रहते हैं, और मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से म्यूचुअल एक
एक तरह से कहा जाए प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना चाहिए इस समय, रादर ये कि भाई एकदम पैनिक हो जाना, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। मैं ये इस बात को इसमें ऐड ऑन करूंगा कि स्कूल से ज़्यादा मुझे लगता है कि माँ बाप में ज़्यादा पैनिक था। हमारे ऑफिस में भी जब मैं सुबह आया तो बहुत सारे जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी परेशानी में थे, वो अच्छे से बात भी नहीं कर रहे थे दूसरों से, क्योंकि उनके अंदर एक ही बात थी कि हमारा बच्चा ठीक हो, वो गुस्से में बात कर रहे थे। तो इस बात से ये समझा जा सकता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो बच्चों से भी ज़्यादा उनके माँ बाप सिर्फ बात कर रहे थे या वो गए भी थे, उनके घर से कोई गया होता, अभी गए भी होंगे, जरूर गए होंगे, क्योंकि बच्चों हो सकता है कोई उनका फैमिली मेंबर कोई और गया हो। बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स ने उनकी काफ़ी सिक्योरिटी अच्छी है। दिल्ली एनसीआर में जो भी मेजर स्कूल्स हैं उनकी सिक्योरिटी, सीसीटीवी वगैरह सारे अच्छे हैं, सिक्योरिटी अच्छी है जी। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी हो जाए, एक बार एक पॉइंट पर डर ज़रूर लगता है कि ठीक है हॉक्स है, हमें भी पता है, लेकिन जब तक मैं भी स्कूल नहीं पहुंचा, बच्चे को हमने अपनी कस्टडी में नहीं ले लिया और ये लगा कि चलिए अब दोनों एक जगह पर आ गए हैं, तो एक सिक्योर फीलिंग जो होती है ना वो ज़रूर होती है। और बच्चे ने भी जब देखा, आप सोचिए मेरा बहुत छोटा बच्चा, उसने मतलब उसको पता था कि पापा स्कूल में बॉम्ब है, मैं तो डर गया, मैंने कहा क्या बोल रहा है। तो अब ऑब्वियसली किसी ने बताया होगा, किसी ने किसी के सामने डिस्कस किया होगा, तो वो ऐसा बोल रहा है, उसको कैसे पता लगा। तो ऐसे में कोशिश ये रहनी चाहिए कि सारे स्कूल्स की देखिए प्रॉपर चेकिंग हुई है, दिल्ली पुलिस ने करी है, स्निफर डॉग्स ने करी है चेकिंग, इसके अलावा जो और इक्विपमेंट्स होते हैं, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आया था पूरा, जिन्होंने चेक किया है, तो पैनिक की कोई बात नहीं है, चेकिंग कर ली गई है। हाँ ये ज़रूर है कि अब ये किसकी शरारत है इसकी जांच की जा रही है, मुझे लगता है जांच के बाद आशीष स्थिति और साफ होगी। बिल्कुल, अगर किसी भी देश से ये जिस भी देश से ये थ्रेट आया है तो हमारी होम मिनिस्ट्री के साथ साथ हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को उनसे मांग करनी चाहिए कि अगर जो भी ऐसा कोई शरारती अंसर है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जब आपका जैसे आपने बताया कि आपके बच्चे को भी पता था कि बॉम्ब का थ्रेट आया है, और इतनी छोटी उम्र में बॉम्ब या ऐसी बातें करना उनके लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके माइंड सेट के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जब कोई डिस्कस करता है तो बच्चे तो आजकल के बड़े एडवांस्ड हैं ना, उनको तो एकदम पिक करते हैं, हमारे से तेज हैं वो। चलिए खैर, हमारा मकसद भी ये था इस वीडियो बनाने के पीछे कि कोई पैनिक ना हो और सिक्योर फील करे सारे। ठीक है, ये एक इंसिडेंट हुआ, इसको बहुत ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कल हम बच्चों को भेजें कुछ हो ना जाए, तो इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक रूटीन समझ लीजिए, एक एक्सरसाइज थी। ऑब्वियसली पुलिस इससे परेशान हुई, ये हॉक्स कॉल डिक्लेयर हुई, बाद में पुलिस परेशान हुई, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस जो ईमेल है इसकी जांच की जा रही है। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर बताइएगा।